वीडियो में मैं आपको क्लास 10th के मैथ्स का चैप्टर नंबर 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म इसका प्रश्नावली 3.2 का क्वेश्चन नंबर 3 को मैं पूरा करवाने वाला हूँ। लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट कर लिया था और 3 का कुछ पार्ट कंप्लीट किया था। ठीक है, आज हम क्वेश्चन नंबर 3 का 4th पार्ट को कंप्लीट करने वाले, 4th, 5th और 6th पार्ट को कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो को शुरू से एंड तक पूरा जरूर देखना। देखो स्टार्ट करते वीडियो को। जो क्वेश्चन नंबर 3 का 4th पार्ट है, देखते हैं उसमें क्या पूछ रखा है। उसमें कह रहा है कि एक नगर में टैक्सी जो है, टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। ठीक है, पहली लाइन ये है, पहली लाइन के अनुसार। ठीक है, वो ये कह रहा है कि जैसे मान लेते हैं एक ऑटो वाला है, उसने फिक्स कर दिया कि वो यहाँ से लेकर यहाँ तक इस दूरी तक जाने के लिए वो मान लेते हैं 40 रुपये ले रहा है। ठीक है, उसने ऐसा फिक्स कर दिया और कह रहा है कि अब उसके आगे अगर आप 1 किलोमीटर और जाओगे तो 5 रुपये लूंगा, फिर 1 किलोमीटर और जाओगे तो 5 रुपये लूंगा, फिर 1 किलोमीटर और जाओगे 5 रुपये लूंगा। ये कहने का मतलब है। ठीक है, इस क्वेश्चन के अनुसार ये कह रहा है, देखो जो पहली लाइन में ना कि टैक्सी का जो भाड़ा है, टैक्सी के भाड़े में, यहाँ पे देखो ना ये लिखा टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त, एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। इसका मतलब ये वाला है कि उसने क्या किया ना, एक फिक्स दूरी को तय कर दिया है। मतलब एक फिक्स दूरी को उसने ये बता दिया है कि यहाँ से यहाँ तक जाने के वो 40 रुपये लेगा, चाहे आप बीच में उतर जाओ चाहे कहीं पे भी उतर जाओ। ठीक है, और इसके अलावा अगर आप और 1 किलोमीटर आगे जाओगे तो उसका पर किलोमीटर के हिसाब से 5 रुपये वो ऐड करेगा। इस हिसाब से ये क्वेश्चन कह रहा है। और इसके अलावा आगे जो कह रहा है वो देखो, 10 किलोमीटर के लिए जो भाड़ा है वो 105 रुपये है, 15 किलोमीटर की जो भाड़ा है 155 रुपये है। तो नियत भाड़ा हमें ज्ञात करना है और प्रति किलोमीटर के हिसाब से जो भाड़ा वो ज्ञात करना है। इसके अलावा एक क्वेश्चन और पूछ रहा है, जो व्यक्ति है 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए उसे कितना भाड़ा देना होगा। ठीक है, तो देखो इसका आंसर आप किस प्रकार से लिख सकते हो। सबसे पहले तो आप लिखोगे, हमें मानना है कि नियत भाड़ा कितना है। ठीक है, जैसे मान लेते हैं हमने इसमें लिख दिया, माना नियत जो भाड़ा है उसको हमने x मान लिया। ठीक है, इसके अलावा अगला प्रति, देखो इसको आप लिखो प्रति किलोमीटर का भाड़ा, उसको हम मान लेते हैं y। ठीक है, इसको अब देखो अगला, अब ये समीकरण क्या देगा कि 10 किलोमीटर चलने के लिए वो 105 रुपये वो देता है। ठीक है, और 15 किलोमीटर चलने के लिए 155 रुपये। तो इसका आप जो समीकरण वो बनाओ, इस प्रकार से बनाओगे कि x प्लस का 10y बराबर का जो है 105 रुपये। ठीक है, इसके अलावा अगला है x प्लस का 15y बराबर 155 रुपये। ठीक है, ये हमारा समीकरण हो गया 1, ये हमारा समीकरण नंबर हो गया 2। इस प्रकार से आपने इसको बना लिया। ठीक है, आगे देखते हैं। अब क्या, देखो अब या तो अब हमें इसको प्रतिस्थापन विधि से करना है। ठीक है, तो आप या तो पहले को सॉल्व कर लो या दूसरे को सॉल्व कर लो। ठीक है, जैसे मान लेते हैं मैं इसमें पहले को सॉल्व करता हूँ। माना समीकरण 1 को हल करने पर, ठीक है, हम समीकरण 1 को सॉल्व करते हैं। समीकरण 1 है x प्लस का 10y बराबर का 105। ठीक है, अब हम इसमें लिख सकते हैं कि x जो बराबर है वो 105 प्लस का 10y। इस तरीके से हमने x की वैल्यू निकाली। अब इस x की वैल्यू को समीकरण 2 में रख दो। x देखो यहाँ पे लिख सकते हो, x की वैल्यू को समीकरण 2 में रखने पर आपने इस प्रकार से लिख लिया। अब समीकरण 2 देखो तो ये है x प्लस का 15y बराबर का 155 रुपये। x की वैल्यू कितनी आई है, तो x की वैल्यू आई है 105 प्लस का 10, तो 105 माइनस का 10y। यहाँ पे आप देखो तो ये माइनस का आएगा, क्योंकि प्लस का 10 तो उधर का माइनस का आ जाएगा ना। तो ये आ जाएगा आपका 105 माइनस का 10y प्लस का, यहाँ पे देखोगे तो ये 15y है, तो 15y बराबर का 155 रुपये। ठीक है, इसके अलावा इसको सॉल्व करो। देखो अब ये है 105, अब अगर जो 10y में से 15y जाएगा तो 5y बचेगा, प्लस का 5y बराबर का 155। ठीक है,
तो 5y की जो वैल्यू आ जाएगी वो क्या जाएगी, 105 माइनस करोगे इधर तो ये हो जाएगा 50, तो y की वैल्यू आ जाएगी हमारी 10। ठीक है, इस तरीके से हमें y की वैल्यू निकाल ली इसमें। अब आगे क्या करोगे आप, y की वैल्यू को समीकरण, अब चाहे एक में रख लो या दो में रख लो, मैं एक में रख लेता हूँ। ठीक है, समीकरण एक में रखने पर आपने इस प्रकार समीकरण एक में रखने पर इस तरीके से लिख लिया। अब समीकरण एक क्या है, x प्लस का 10y बराबर का 105, y की वैल्यू कितनी है, 10 आई है, तो x प्लस का, और y की वैल्यू 10 आई है तो 10 गुना 10 करोगे तो ये आ जाएगा 100 बराबर 105, तो x बराबर आ जाएगा हमारा 5, क्योंकि 100 उधर माइनस करोगे तो ये जाएगा 5। ठीक है, इस प्रकार से हमने निकाला कि देखो हमें क्या निकाला, नियत भाड़ा निकाला था। नियत भाड़ा हमने क्या माना है, x माना है, इसका मतलब जो नियत भाड़ा है वो हमारा 5 रुपये है। ठीक है, और हमने प्रति किलोमीटर का जो भाड़ा y माना था, तो प्रति किलोमीटर चलने पे हमें, मतलब प्रति किलोमीटर आप चलोगे तो उसका आप 10 रुपये दे रहे हो। ठीक है, इस तरीके से हमने y की वैल्यू निकाला। प्रति किलोमीटर जो किराया है वो 10 रुपये है, नियत जो भाड़ा है वो 5 रुपये है, ये हमने निकाल लिया। ठीक है, आगे जो क्वेश्चन ये कह रहा है कि 25 किलोमीटर यात्रा करने के कितने भाड़े होंगे। तो देखो 25 किलोमीटर यात्रा करने में क्या होगा, इसको आप लिखोगे x प्लस का 25y। ठीक है, ये हमें निकालना है, क्योंकि इस 25 किलोमीटर में आपका नियत भाड़ा भी फिक्स है। ठीक है, अगर जो हमें ये निकालना है कि 25 किलोमीटर यात्रा करने में कितना भाड़ा देना होगा, तो 25 किलोमीटर में क्या होगा ना कि देखो देखो मान लेते हैं यहाँ से हम तो 25 किलोमीटर है, तो इस 25 किलोमीटर में आपका नियत भाड़ा भी फिक्स है। ठीक है, टोटल मिला के पूछ रहा है, तो इस तरीके से हमने लिखा इसको x प्लस का 25y। अब x वैल्यू कितनी है, 5 प्लस का 25 और गुने में आ जाएगा y की वैल्यू कितना है कि 10, तो ये जगह 5 प्लस का 250, और इस तरीके से आपका 255 इसका राइट आंसर है। ठीक है, तो जो 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए आपको 255 रुपये देने होंगे, प्रति किलोमीटर यात्रा करने के 10 रुपये हैं, नियत भाड़ा 5 रुपये है। इस तरीके से हमने इसके समीकरण को बनाया। ठीक है, एग्जाम में इसको बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो याद रखना इसका समीकरण किस प्रकार से बनाना होता है। अगला देखते हैं, पांचवा जो है वो क्या पूछ रहा है, यदि किसी भिन्न के अंश और हर में x बटेगा y, ऊपर वाला अंश होता है नीचे वाला हर होता है, अगर दो जोड़ देते हैं तो वह 9/11 हो जाती है। यदि हम अंश और हर में 3 जोड़ देते हैं तो 5/6 हो जाती है, वो हमें भिन्न ज्ञात करना है। ठीक है, देखो इसका आंसर किस प्रकार से लिख सकते हो। तो सबसे पहले तो माना कि देखो, माना जो अंश है वो हमारा x है। ठीक है, और जो हर है, माना जो हर है वो हमारा y है। इस तरीके से हमने मान लिया। ठीक है, अब देखो हम देखो x बटे का y हमारा है, ये भिन्न है। ये कह रहा है अगर हम अंश और हर में 2 जोड़ दें, मतलब ऊपर भी 2 जोड़ दे और नीचे भी 2 जोड़ दे, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, ये कह रहा है 9/11 के बराबर हो जाएगा, 9/11। ठीक है, अब इसकी तिरछी गुना कर दो, 11 का ऊपर से गुना कर दो और 9 का नीचे गुना कर दो। तो अगर जब हम इसको इधर गुना करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा, देखो ये आ जाएगा हमारा 11x प्लस का 22। ठीक है, अब नीचे लिखा हम उधर गुना कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारा 9y प्लस का 18, इतना आ गया हमारा। ठीक है, अब हम इसको लिख सकते हैं 11x, 9y ना इधर लाओगे तो माइनस का हो जाएगा, माइनस का 9y। अब देखो प्लस का 22 है ना, उधर का माइनस का 22 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 18 माइनस का 22। हमारा जो समीकरण बना है वो क्या है, 11x माइनस का 9y बराबर माइनस का 4। ये हमारा समीकरण नंबर 1 बन गया। ठीक है, इसी तरीके से अगला देखो, ये कह रहा है कि अगर अंश और हर में, अगर हम x और y, ये हमारा अंश और हर था, हम इसमें 3 जोड़ दे, यहाँ पे भी हम 3 जोड़ दे, तो ये हमारा बन जाएगा 5/6। तो इसको लिख लो 5/6। अब वैसे तिरछी गुना कर दो, इसकी इधर गुना कर दो, इसकी इधर गुना कर दो, तो ये आ जाएगा हमारा 6x प्लस का 18 बराबर का निशान, ये आ जाएगा 5 को करोगे y से गुना तो 5y आ जाएगा, प्लस का 5 को 3 से करोगे तो 15 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको वापस ऐसे करो, देखो 6x को यहीं रख दो, 5y को इधर लागो तो 5y माइनस का हो जाएगा, बराबर का निशान 15 है, 15 प्लस का 18 उधर का माइनस का 18 हो जाएगा, ये होगा माइनस का 18। इसका मतलब 6x माइनस का 5y बराबर का माइनस का 3। ये हमारा समीकरण नंबर 2 बन गया। ठीक है, इस तरीके से हमने समीकरण नंबर
1 और समीकरण नंबर 2 को हमने बना लिया। इसके अलावा देखो अब हमें क्या करना है, अब अगर जब हमें इसको प्रतिस्थापन विधि से करना है, ठीक है, तो सबसे पहले हम या तो समीकरण 1 को सॉल्व करो या समीकरण 2 को सॉल्व करो, ठीक है। तो हम जैसे मान लेते हैं मैं इसमें समीकरण नंबर 2 को पहले से सॉल्व करता हूँ। समीकरण 2 को हल करने पर इस तरीके से हमने लिख लिया, ठीक है। इस समीकरण 2 को हल करने पर अब समीकरण नंबर जो 2 है वो है 6x माइनस का 5y बराबर का माइनस का 3, ठीक है। अब 6x इधर रहेगा, उधर का प्लस हो जाएगा, माइनस का 3 प्लस का 5y, और इस तरीके से x बराबर आ जाएगा माइनस का 3 प्लस का 5y बराबर का 6, ठीक है। ये हमारी x की वैल्यू है। अब इस x की वैल्यू को समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, ये आप लिख लेना, समीकरण 2 में रखने पर। अब समीकरण नंबर जो 2 है वो है, देखो हमने समीकरण 2 को सॉल्व किया ना, तो 1 में रखो। समीकरण 1 में रखने पर अगर समीकरण 1 की बात करें तो वो है 11x माइनस का 9y बराबर माइनस का 4, ठीक है। ये हमारा हो गया समीकरण। अब समीकरण 1 में x की वैल्यू रखोगे तो ये आएगा 11 ब्रैकेट में तो पूरा लिख दो माइनस का 3 प्लस का 5y बटे का 6, ठीक है, माइनस का 9y बराबर माइनस का 4, ठीक है। अब देखो 6 से 11 कटता नहीं है, तो 11 को ऊपर वाली संख्या से गुना कर दो, तो यह आ जाएगा माइनस का 33। 11 को 5 से करोगे तो प्लस का 55y, ठीक है, बटे में 6। इसके अलावा देखो 6 का गुना करोगे 9 से तो ये आएगा 6 में 54, मतलब माइनस का 54y, ये 54y बराबर माइनस का 4। अब इस माइनस के 4 को देखो 6 को उधर जाएगा तो गुना हो जाएगा, इसका मतलब माइनस का 33 प्लस का, अगर 55y में से 54y जाएगा तो 1y बचेगा, और इस 6 को उधर गुना करो तो 6 6 24 माइनस का 24 हो जाएगा। तो y बराबर आ जाएगा माइनस का 24, और ये माइनस का 33 में उधर का प्लस का हो जाएगा, तो प्लस का 33। तो इसकी जो वैल्यू आई वो आ जाएगी हमारे 6 3 9, मतलब y की वैल्यू आ जाएगी हमारी 9। इस तरीके से y जो है हमारा जो हर है वो कितना है, 9 आ गया हमारा। अगर हर की बात करें तो हमारा 9 आ गया। अब इस तरीके से अंश निकालना है, मतलब x निकालना है। तब इस y की वैल्यू का तो समीकरण 1 में रख लो या समीकरण 2 में रख लो, ठीक है। तो माना मैं समीकरण 1 में रखता हूँ, तो y की देखो वैल्यू को समीकरण 1 में रखने पर, देखो समीकरण 1 था 11x माइनस का 9y माइनस का 4, ठीक है। y की वैल्यू 9 थी, तो 11x माइनस का 9 को 9 से गुना करो तो 81, तो माइनस का 4। 11x में से माइनस का 4 प्लस का 81, तो यह आ जाएगा 11x बराबर में, अगर ये घटाओगे तो इसमें आएगा आपको 77। इसका मतलब x की वैल्यू आ जाएगी हमारी 7, क्योंकि 11 से डिवाइड करोगे तो ये जाएगा 7, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा x आया 7 और y आया 9। तो अब अगर जो हमें इसका अंश भिन्न निकालना है तो भिन्न हो जाएगा हमारा 7 बटे का 9, ये हमारा ओरिजिनल भिन्न है, ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। इस तरीके से इसको हमने सॉल्व कर लिया। अगला देखते हैं, अगला जो लास्ट है क्वेश्चन नंबर 3 का छठा पार्ट है कि 5 वर्ष बाद जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। देखो ऐसे क्वेश्चन को किस प्रकार से इसका समीकरण बनाते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। उसको हम इसमें से देखने वाले हैं। सबसे पहले हमें देखो हमें इनकी पहले वर्तमान आयु पता करनी है, तो हम इसमें लिख लो जेकब, देखो यहाँ पे लिखो माना जेकब की वर्तमान आयु, इसको हमने लिख दिया x से, ठीक है। इसने माना ये जो दूसरा व्यक्ति वो कौन है, पुत्र की वर्तमान आयु, ये हो गया y। इस तरीके से हमने लिख लिया, ठीक है। सबसे पहले हमने ये काम कर दिया। अब आगे देखते हैं। देखो क्वेश्चन ये कह रहा है कि 5 वर्ष बाद जेकब की आयु,
इसको आप लिख सकते, देखो 5 वर्ष बाद वर्तमान आयु कितनी है, एक्स है जेकब की, 5 वर्ष बाद मतलब एक्स प्लस 5 हो जाएगा, जेकब 5 मतलब अगर 5 देखो एक्स आज का मतलब आज वो एक्स 5 मतलब एक्स वर्ष का है, 5 वर्ष बाद वो 5 प्लस हो जाएगा। तो ये कह रहा है जेकब, देखो 5 वर्ष बाद जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। ये बराबर हो जाएगा, देखो पुत्र की आयु वर्तमान में कितनी है, मतलब वर्तमान में अगर पुत्र की आयु की बात करें तो ये वाई है, ठीक है। ये भी 5 वर्ष बाद, ये क्या हो जाएगा 3 गुना हो जाएगा। तो इसको 3 ऐसे करोगे, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन को इस प्रकार से समीकरण बनाना है, ठीक है। कि 5 वर्ष बाद 3 गुना होने का मतलब क्या है कि अगर ये हम इसको देखेंगे, देखो x प्लस 5 ये बराबर होगा इसके, क्योंकि जब इसको गुना करोगे ना, देखो एक चीज़ और मैं आपको छोटी सी चीज़ बताता हूँ। जैसे जो ये पहला जो जो ये लाइन है, इसको इस ये ऐसा बनता क्यों है, ऐसा इसलिए बनता है, जैसे मान लेते हैं एक के पास 6 टॉफ़ी है, एक के पास 2 टॉफ़ी है। तो देखो पहले एक पास 6 टॉफ़ी है, दूसरे के पास 2 टॉफ़ी है, तो मैं ये कहूँ कि जो अगर जो हमें दूसरे को बराबर करना पहले से, तो हम इसको 3 गुना कर देंगे, ठीक है, तभी ये इसके बराबर होगा। अब अगर जब मैं ये कहूँ कि जो जो पहला व्यक्ति है उसके पास दूसरे व्यक्ति के पास से 3 गुना टॉफी है, तो इसको आप इस प्रकार से लिखोगे। वही ये भी कह रहा है कि 5 वर्ष बाद जेकब की आयु, 5 वर्ष बाद जेकब की आयु होगी बराबर होगी उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। तो वो भी x प्लस 5 मतलब ये भी बराबर हो जाएगा, मतलब ये भी 5 साल का ऐड हो रहा है, तो ये भी 5 साल का हो जाएगा, लेकिन 5 साल बाद 3 गुनी भी हो जाएगी। तो 3 गुनी करने का तो 3 इसके पुत्र में गुना होगा 3 से, ठीक है, इसके इससे गुना नहीं होगा, जेकब से गुना नहीं होगा, ठीक है, ये ऐसा बन गया। अब देखो x प्लस का 5 बराबर का इसमें गुना करो तो ये जगह पर 3y प्लस का 15, ठीक है। अब इसको क्या करो, देखो x वाली जो वैल्यू उसको एक से ले लो, x हो गया, इधर प्लस का 3y है ना, माइनस का 3y हो जाएगा, ये प्लस का 5 है ना, उधर जाकर माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 15 माइनस का 5, ठीक है। तो x माइनस का 3y बराबर का 10, ये हो गया समीकरण नंबर 1, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे क्या कह रहा है, 5 वर्ष हो जाएगी। अब देखो यहाँ से अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व मतलब 5 वर्ष पहले जेकब की वर्तमान आयु कितनी थी, x। 5 वर्ष पहले का मतलब अगर 5 साल इसमें माइनस कर दे तो ये बराबर हो जाएगा जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। 7 गुनी का मतलब क्या है कि x माइनस का 5, ये हो जाएगी 7 गुनी। इस प्रकार से इसका समीकरण बनेगा। तो इन दोनों की हमें वर्तमान आयु ज्ञात करनी है हमें। तो देखो इसको सॉल्व करो, x माइनस का 5 बराबर हो जाएगा 7x माइनस का 35। अब x माइनस का 7, सॉरी यहाँ पे y आएगा, यहाँ पर y आएगा, ठीक है, ये हम उसके पुत्र की बात कर रहे हैं ना। तो इस प्रकार से देखो मैं इसको 1 मिनट में ठीक कर दूँगा, मैं इसको ढंग से लिख दे रहा हूँ, नहीं इसमें थोड़ी सी कन्फ्यूज़न हो सकती है चीज़ों को लेकर। 1 मिनट जरा इसको, ये हो गया हमारा इरेजर, इसको थोड़ा बस 1 मिनट बस इस तरीके से हमने इसको कर लिया। देखो यहाँ पे आएगा हमारा y, यहाँ पे आ जाएगा हमारा y, ठीक है। तो इस प्रकार से अगर हम इसमें देखें तो इसको हम लिख सकते हैं, 1 मिनट ज़रा मैं इसको ढंग से मैं एक मिनट में इसको ना पूरी तरीके से इरेज कर देता हूँ मैं, फिर चीज़ों को मैं ढंग से इसको लिखता हूँ। देखो 1 मिनट बस देना, हो गया। अब हम इसको इसमें करने वाले हैं। देखो जो दूसरा समीकरण कह रहा है कि 5 वर्ष पहले, तो x में से 5 वर्ष हो जाएगा, y में से भी 5 घटा देंगे, ये कह रहा है कि 7 गुनी हो जाएगी। मतलब जेकब क्या, ये 7 गुनी का मतलब क्या थी कि इसको 7 से गुना कर दो तब ये दोनों बराबर हो जाएगा। अब इसको लिखो x माइनस का 5 बराबर में 7 को y से गुना करोगे तो 7y हो जाएगा, ठीक है। 7 को 5 से गुना तो माइनस का 35 हो जाएगा। अब देखो x यहीं रहने दो, 7y को उधर लाओ तो ये हो जाएगा 7y। अब माइनस का 35 और ये माइनस का है ना, उधर का प्लस का हो जाएगा, तो प्लस का 35, तो ये हो जाएगा हमारा x माइनस का 7y बराबर माइनस का 30। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर हो जाएगा 2। इस तरीके से हमने समीकरण बना लिया, पहला और समीकरण दूसरा, ठीक है। अब अगला स्टेप जो है, या तो समीकरण पहले को सॉल्व करो या समीकरण दूसरे को सॉल्व करो, ठीक है। तो मैं लिख लेता हूँ कि
समीकरण, देखो समीकरण 1 को हल करने पर, इस तरीके से मैंने लिख लिया। समीकरण 1 को हल करने पर समीकरण 1 है x माइनस का 3y बराबर का 10, ठीक है। अब अगर जी देखो x की वैल्यू निकालोगे तो x बराबर हो जाएगा 10 प्लस का 3y, इस तरीके से हम लिख लिया। अब अगला स्टेप क्या है, x की वैल्यू को हमने समीकरण 1 को हल के ना 2 में रख देंगे। x की वैल्यू को समीकरण 2 में रखने पर, इस तरीके से हम लिख लिया समीकरण 2 में रखने पर। अब समीकरण 2 है वो है 7, देखो x माइनस का 7y बराबर माइनस का 30। अब x की वैल्यू कितनी आई थी, तो ये आई थी हमारी 10 प्लस का 3y माइनस का 7y बराबर माइनस का 30। तो देखो ये देखोगे तो ये जगह 10 और देखो प्लस का 3 में से माइनस का 7 घटाओगे तो माइनस का 4 बचेगा, माइनस का 30 हो गया ये हमारा, ठीक है। अब इस 10 में से, अब देखो माइनस का 30 ना इधर आकर प्लस का हो जाएगा, तो प्लस का 30, माइनस का 4y उधर जाकर प्लस का 4 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4y। इसका मतलब ये जगह 40 बराबर का 4y, और जो y की वैल्यू आ जाएगी ये हमारी आ जाएगी 10, क्योंकि जो 4 है उधर के बटे में आ जाएगा 4, तो 40 को 4 से भाग करोगे तो 10 आ जाएगा। इसका तो y बराबर आ जाएगा हमारा 10, ठीक है। कि जो मतलब जो जेकब का पुत्र है वो कितने साल का है, 10 साल का है। अब हमें जेकब की आयु निकालना है, तो अब अगला क्या है, y की वैल्यू को, y की वैल्यू को या तो समीकरण 1 में रख दो या 2 में रख दो, ठीक है। तो मैं समीकरण इसमें 1 में रखता हूँ, समीकरण 1 में रखने पर आप कहीं पे भी रख सकते हो, जो आंसर वो सेम ही आएगा। तो जो समीकरण 1 है वो है x माइनस का 3y बराबर का 10, y की वैल्यू कितनी है, तो 10, तो x माइनस का 3 10 बराबर का 10, तो x माइनस का 30 बराबर का 10, x की वैल्यू आ गई हमारी 40। इस प्रकार से ये जो जैकब है वो कितने साल का है, 40 साल का है, और उसका जो पुत्र है वो कितना साल का है, 10 साल का है। इस तरीके से हमने इसका आंसर निकाला। x की वैल्यू आई है हमारी 40 और y की वैल्यू हमारी आई 10, ठीक है। इस तरीके से इसका हमने आंसर निकाल लिया। और इस तरीके से मैं जो सारे क्वेश्चन है उसको मैं इसी प्रकार से सॉल्व कराने वाला हूँ, और आप स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को समझ सकते हो, सीख सकते हो किस तरीके से आप आंसर को जल्दी निकाल सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट